Hello students, I am Mukesh Bharti and today I am going to discuss another topic from macroeconomics. Okay, and this topic is very important and the name of the topic is depreciation. जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ भी है ना? आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो किन किन चीज़ों में काम आता है, ये तो एक तो हो सकता है कि डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन पूछ लिया जाए या डेप्रिसिएशन का रीजन पूछ लिया जाए। ओके, एक तो ये हो सकता है। और कभी-कभी मल्टीपल चॉइस, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा कि जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में 20 मार्क्स का है। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उससे भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बनता है। ओके, और कभी-कभी क्या होता है कि डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, है ना, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, इनके बीच डिफरेंस पूछ दिया जाता है। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हो, नेशनल इनकम का जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। उसके लिए भी आपको डेप्रिसिएशन की अंडरस्टैंडिंग रखनी है। तो आज हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो हम आसानी से सॉल्व कर पाए। ओके, अब हम लोग देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट कॉजेज डेप्रिसिएशन, है ना, ये सारी चीजें मैं देखता हूँ। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की ओर चलेंगे कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो देखो, अगर लिटरल मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो डेप्रिसिएशन का सिंपली मतलब होता है लॉस इन वैल्यू। ओके, किसी भी चीज का जब वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है, वैल्यू जब कम हो जाता है उसी को नॉर्मली डेप्रिसिएशन करते हैं। ओके, इकोनॉमिक के टर्म में अगर आप लोग आते हो तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, कि फिक्स्ड असेट जो होता है, फिक्स्ड असेट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। फिक्स्ड असेट का वैल्यू का कम होना, फिक्स्ड असेट का वैल्यू का कम होना, इसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट सिर्फ वैल्यू के कम होने को डेप्रिसिएशन आप यहीं तक नहीं खत्म कर देंगे, इसके रीजन को आपको ध्यान से समझना है कि किन चीजों की वजह से ये वैल्यू कम होती है फिक्स्ड असेट का, और उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू, अब रीजन देखिए, ड्यू टू किसकी वजह से कम होगा, तो जिसमें पहला रीजन है नॉर्मल वियर एंड टीयर। ओके, नॉर्मल वियर एंड टीयर। ओके, दूसरा है रीजन पैसेज ऑफ टाइम। ओके, और तीसरा रीजन है एक्सपेक्टेड, या उसे हम क्या बोलते हैं, फोरसीन ऑब्सोलेसेंस। ओके, और फोरसीन ऑब्सोलेसेंस को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो अगर ये जो रीजन देख रहे हो, नॉर्मल वियर एंड टीयर, ओके, अभी मैं समझाऊंगा इसके बारे में, या पैसेज ऑफ टाइम, या एक्सपेक्टेड या फोरसीन ऑब्सोलेसेंस, तो अगर इन तीनों की वजह से, अगर इन तीनों की वजह से अगर फिक्स्ड असेट्स का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सिंपली मतलब है, सपोज करो कि हमारे पास, आगे भी मैं समझाऊंगा, मान लो एक मशीन है, मशीन एक फिक्स्ड असेट्स है, और इसका अगर वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो उसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे। लेकिन ये वैल्यू कम किसकी वजह से होना चाहिए, यही है, नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से होना चाहिए, या पैसेज ऑफ टाइम की वजह से होना चाहिए, या जो फोरसीन ऑब्सोलेसेंस की वजह से होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों की वजह से अगर वैल्यू कम होता है किसका, फिक्स्ड असेट्स का, तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ना, ये सब चूंकि आप 12th क्लास में हो, यू आर इन 12th क्लास, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स। ओके, बट वंस अगेन मैं बता देता हूं कि वैसे फिक्स्ड एसेट्स है ना, कोई भी फर्म होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फर्म है, फर्म का मतलब तो आपको पता ही होगा। ओके, फर्म का मतलब कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, बिजनेस यूनिट है, ठीक है। तो बिजनेस यूनिट के लिए बहुत तरह के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे एक आपका लैंड हो गया, ठीक है,
आपके पास क्या हो गई, बिल्डिंग हो गया है, ठीक है। उसके पास आपके पास मशीनरी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास फर्नीचर हो गया, उसके पास और भी बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, ओके। बट हम डेप्रिसिएशन सब में चार्ज नहीं करते। जैसे अगर लैंड की बात करें तो लैंड का वैल्यू कम होने की बजाय क्या होता है, बढ़ता है, इसमें अप्रिसिएशन होता है। तो लैंड को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे जो डेप्रिशिएबल, यहाँ पे डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल मतलब कौन कौन से फिक्स एसेट जिन पे डेप्रिसिएशन लग सकता है। तो देखिए, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग सकता है, ये कंपनी के लिए फिक्स एसेट है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग सकता है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग सकता है, ऑफिस इक्विपमेंट्स मतलब कंप्यूटर्स वगैरह हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, या और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, है ना, ये डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनमें क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, जिनका वैल्यू क्या होता है, समय के साथ साथ, यूज होने के साथ साथ कम होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दोज कौन कौन से, व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स विच कैन बी डेप्रिशिएटेड। तो ये लिस्ट है आपके सामने। इन सारे फिक्स्ड एसेट्स पे आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने बता दिया, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू क्या होना, कम होना, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि चलो डेप्रिसिएशन तो होता है ना, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूसेस, बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस, डेप्रिसिएशन क्यों होता है। आगे ऊपर हमने शॉर्ट में डिस्कशन कर लिया था, है ना, रीजंस के बारे में, बट यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द रीजंस दैट फिक्स्ड एसेट्स गेट डेप्रिशिएटेड। तो पहला रीजन जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ओके। तो बच्चों सबसे पहले व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टर्म नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, एज यूजुअल, नेचुरल, ओके, एक्सपेक्टेड। तो नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन द कंडीशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू, अब देखो नॉर्मल वियर एंड टेयर का मतलब यहां समझेंगे, ड्यू टू नॉर्मल एवरीडे और कॉन्टिन्यूअस यूज, ठीक है। आप अगर किसी भी मशीन को रोज रोज यूज करते हो, या किसी भी मशीनरी को या फिक्स्ड एसेट्स को कॉन्टिन्यूअसली यूज करते हो, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है वो मशीन पहले की तरह नहीं होता है। कहीं ना कहीं नॉर्मली उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, या प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उस मशीनरी का, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है ना, वो पहले की तरह नहीं रहता है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली, ऑटोमेटिकली, नेचुरली उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम लगता है, कम होने लगता है, ओके। सो दिस इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब ये हर कोई, कोई भी अगर फर्म मशीन खरीद रहा है तो उस बात को जानता है कि हम मशीन को यूज करेंगे, एवरीडे यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे, है ना। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये नेचुरल है कि उसका जो कंडीशन है वो थोड़ा खराब होता रहेगा, या उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल वियर एंड टियर। इट इज नेचुरल, ओके, इट इज एक्सपेक्टेड, ओके, इट इज एक्सपेक्टेड डिटेरियोरेशन, it is expected reduction in the production capacity of fixed assets, okay। तो this is called normal wear and tear। ये कोई जानबूझकर डैमेज नहीं होता है, ओके। ये विलिंगली कोई डैमेज नहीं करता है। विलिंगली अगर डैमेज करेगा तो वो चीजें अलग हो जाती है, ठीक है। तो विलिंगली डैमेज नहीं होता है, ये नेचुरली या एक्सपेक्टेड होता है कि एवरीडे यूज के कारण या कॉन्टिन्यूअस यूज के कारण जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या होता है, कम होता है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वियर एंड टियर, ओके। सेकेंड जो रीजन है डेप्रिसिएशन का वो क्या है, पैसेज ऑफ टाइम, ओके। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि एज टाइम पासेस, अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हो, ठीक है, और इवन इफ, यहाँ पे देख लेना, इवन इफ नॉट बीइंग पुट टू यूज, अगर कोई फर्म है, ठीक है, अगर कोई फर्म है और उसके पास उसने नया कोई मशीन खरीदा, ठीक है, और वो नॉट यूजिंग, वो क्या कर रहा है
कि वो अगर मशीन को यूज नहीं भी कर रहा है, ये नया लाके फर्म में रखा हुआ है, फिर भी टाइम के साथ साथ पानी पड़ जाने, बारिश होने के कारण, या वेदर खराब हो जाने के कारण, या हवा के कारण, विंड के कारण, है ना, ये रखे रखे भी क्या होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है इसकी क्या होते जाती है, कम होते जाती है, या इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो पैसेज ऑफ टाइम का सिंपली मतलब हुआ कि जैसे जैसे टाइम पास करेगा, एज द टाइम पासेस, ओके, there is always a fall in the value of fixed assets due to some natural factors like rain, weather, wind etc. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे फिक्स्ड असेट्स का जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। ओके, तीसरा जो रीजन है डेप्रिसिएशन का वो क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को, एक्सपेक्टेड का यहाँ पे क्या होता है, फोरसीन। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि कोई भी फर्म अपने नॉलेज से प्लस अपने एक्सपीरियंस के कारण, है ना, बहुत सालों से वो रन कर रही है, तो ये क्या कर सकती है, एक्सपेक्ट कर सकती है ना, कि भाई जो फिक्स असेट्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम फोरसीन ऑब्सोलेसेंस भी बोलते हैं। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में दो तरीके से फिक्स्ड असेट्स का वैल्यू कम होता है। पहला क्या होता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ओके, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। ओके, चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल से देख लेते हैं आप। ठीक है, जैसे पहले लोग बुक लिखने के लिए या अपना थीसिस लिखने के लिए किसका यूज करते थे, मैनुअल टाइप राइटर्स का यूज करते थे, जो अपन, है ना, मैनुअल टाइप राइटर के बारे में आप जानते होंगे, टाइप राइटर्स का यूज करते थे। ओके, लेकिन अब क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे क्या बन गया, कंप्यूटर बन गया, लैपटॉप, टैबलेट। अब इसमें लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने बुक्स को या नोट्स को या थेसिस को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो टाइप राइटर भी एक टेक्नोलॉजी थी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी मॉडर्न वर्ल्ड में कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट आने के कारण ये जो मशीनरी, टाइप राइटर से रिलेटेड जो मशीनरी थी, वो क्या हो गई, अब सॉलिड हो गई, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, तो इसीलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल हो गया। दूसरा अगर हम देखेंगे, पहले क्या होता था, फिल्म कैमरा होता था, है ना, पहले हम कैमरे से फोटो लेते थे, उसमें एक निगेटिव आता था, निगेटिव को फिर हम फोटोशॉप दुकान में ले जाते थे, वहां फिर उसको साफ करवाते थे, क्लियर करवाते थे। तो पहले एक फिल्म कैमरा का इस्तेमाल होता था, ओके, फोटो खींचने के लिए, है ना। तो अब नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें डिजिटल कैमरा, जो आजकल हम लोग डिजिटल कैमरा यूज करते हैं, हमें निकलवाने का जरूरत नहीं है, हम आसानी से फोटो खींच सकते हैं, सेव कर सकते हैं वेरियस सोर्सेज में। ओके, तो आप क्या देख रहे हो, फिल्म कैमरा से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या हो गई, ऑब्सोलेट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट्स, ये टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस के एग्जाम्पल हो गए। ओके, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का ही दूसरा जो पार्ट है, एक तो हमने देख लिया है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण, दूसरा क्या होता है कि ड्यू टू चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कभी कभी क्या होता है कि फैशन के कारण, है ना, लोगों के अंदर फैशन बहुत ज्यादा होता है, या इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, तो फैशन या इंटरेस्ट के कारण जो डिमांड है वो चेंज होता रहता है, और ये डिमांड चेंज होने से टेक्नोलॉजी भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले रबर शूज का बहुत ज्यादा डिमांड था, ठीक है, तो उसका प्लांट बहुत ज्यादा यूज होता, प्लांट मतलब मशीनरी, तो रबर शूज का प्लांट और मशीनरी यूज होता था। बट अब फैशन या इंटरेस्ट के कारण अब इसका जो डिमांड है रबर शूज से हटकर कहाँ चला गया, लेदर शूज के ऊपर चला गया। ओके, तो भाई अब लेदर शूज का प्रोडक्शन हो गया, तो जो रबर शूज वाली जो मशीनरी थी या प्लांट्स थे, वो क्या हो गए, अब सॉलिड हो गए, और इन डिमांड लेदर शूज वाला गया, तो लेदर शूज का जो मशीनरी और प्लांट है वो डिमांड में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिमांड के कारण भी प्लांट और मशीनरी का वैल्यू ऑब्सोलेट होने के कारण कम हो जाता है, और टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के कारण भी क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और इसके दो पार्ट हो गए, एक टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस हो गया, और एक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज चेंज होने के कारण भी
जो टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, जिसके कारण फिक्स असेट्स का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, एक फिक्स्ड असेट्स का मैं एग्जांपल लिया हूं, ये आपके सामने बना हुआ है। मान लो ये जो आप फिगर में देख रहे हो ना, है ना, ये क्या है, एक फर्म के लिए फिक्स्ड असेट है। ओके, जब फर्म ने इस फिक्स्ड असेट्स को खरीदा, परचेज किया, देन द प्राइस वाज 20 लाख। कितना इस फिक्स्ड असेट्स का प्राइस है, 20 लाख। अब एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम कितना है इसका, 20 है। देखो एक्सपेक्टेड लाइफ का टाइम का मतलब है कि जब जो भी फर्म इस मशीनरी को बना, फिक्स असेट को बनाने वाली जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड लाइफ बता देती है कि ये फिक्स असेट का लाइफ टाइम 20 ईयर्स है या 50 ईयर्स है या 30 ईयर्स है। तो मान के चलो ये जो 20 लैक्स में जो फर्म मशीनरी खरीद रही है, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम कितना है, 20 ईयर्स है। यानी 20 ईयर्स में इस 20 लाख का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है ना। तो डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, इक्वल का निशान देके यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस डिवाइडेड बाई लाइफ टाइम। तो 20 लाख की मशीनरी थी, ठीक है, 20 लाख की मशीनरी थी और उनका लाइफ टाइम कितना था, 20 ईयर्स। दोनों को डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 1 लाख। अब ये जो 1 लाख है ना फ्रेंड्स, ये 1 ईयर का डेप्रिसिएशन निकला, है ना, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन निकला। तो देखो एक साल में इसका वैल्यू कितना कम हो रहा है, 1 लाख रुपए कम हो रहा है। तो इसका लाइफ टाइम कितना है, 20 ईयर्स है ना। तो 1 ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 20 ईयर्स में हम क्या देखेंगे, 20 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा और ये मशीन पूरी तरीके से क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। अब 20 ईयर्स के बाद जब इसका पूरा 20 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब क्या करना है, इस मशीन को हटाकर नई मशीनरी फर्म लाएगी, जिसे हम रिप्लेस करना बोलते हैं ना, रिप्लेसमेंट करेगी, क्योंकि 20 ईयर्स में 20 लाख का डेप्रिसिएशन हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा दोस्त एनुअल डिप्रिसिएशन। एनुअल का मतलब एक साल में किस तरीके से डेप्रिसिएशन फर्म लगाती है। ओके, अब यहाँ पे देखो, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है फर्म का, वही फर्म है जो इस फिक्स एसेट को यूज कर रही है। तो ये फर्म के जो भी बिजनेस यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट या फर्म होते हैं, वो क्या करती है कि इस डेप्रिसिएशन के लिए एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड तैयार करती है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, वो हर साल, जैसे एक साल में 1 लाख रुपए, दूसरे एक साल में दूसरा 1 लाख रुपए, तीसरे एक साल में तीसरा 1 लाख रुपए, इस तरीके से 20 ईयर्स तक इसमें डेप्रिसिएशन रखेगी। तो 20 ईयर्स में इस फंड में कितने पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, इस फंड में टोटल 20 लाख, है ना, जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये फर्म के पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में 20 लाख जमा हो गए। ओके, अब 20 लाख का क्या करेगी ये, अब 20 लाख का यूज करके और इसमें कुछ और कैपिटल लगा के, कुछ और पैसा लगा के क्या करेगी, इससे न्यू असेट्स, न्यू फिक्स्ड असेट्स को क्या करेगी, परचेज करेगी। इसीलिए दोस्तों ये जो डेप्रिसिएशन है, ये कहीं ना कहीं इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या डेप्रिसिएशन को यूज करके मशीनरी को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, कि जितने भी फर्म्स होते हैं, जितने भी फर्म्स होते हैं, वो क्या तैयार करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड तैयार करते हैं। किसके लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, ताकि आगे चलकर जो एग्जिस्टिंग, है ना, जो एग्जिस्टिंग असेट्स हैं, जिन पे पूरा डेप्रिसिएशन लग चुका है, उनको क्या किया जा सके, नए नए यूनिट के साथ, नए फिक्स असेट से क्या किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके। तो ये एग्जांपल था स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट में एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कभी कभी जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, कभी कभी जब नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, तो उसमें कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन में मान लो ऐसे दिया रहेगा कि डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, बट कितने साल का दे रखा है, 5 ईयर्स का 20 करोड़ है। ओके, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन क्या करते हैं कि डायरेक्ट डेप्रिसिएशन का वैल्यू 20 करोड़ से ले लेते हैं कि 20 करोड़ से हमारा डेप्रिसिएशन होता, नहीं, ये गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे टाइम आपको देखना है। ओके, ये डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए दिया हुआ है, 5 साल के लिए दिया है। लेकिन जो हम नेशनल इनकम
नेशनल इनकम या जो डोमेस्टिक इनकम आप निकालते हो वो कितने साल के लिए निकाला जाता है? 1 ईयर के लिए निकाला जाता है। इसीलिए ये 20 जो 5 साल के लिए था, ठीक है, तो 20 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 4 करोड़ आ जाएगा। तो दिस 4 करोड़ हैज टू बी टेकन एज डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर। ये आपको ध्यान रखना, 1 साल का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते समय हमें लेना है। अब देखिए कंफ्यूजन के लिए हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने समय कंफ्यूजन होता है कि डेप्रिसिएशन को अलग अलग नाम से क्वेश्चन में दिया जा सकता है या जाना जाता है। ओके, जैसे पहला तो क्वेश्चन में मान लो डेप्रिसिएशन ही दिया रहेगा। डेप्रिसिएशन क्यों दिया रहता है? क्योंकि लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है वैल्यू लॉस होना। कभी कभी क्या दिया रहता है कि करेंट, क्वेश्चन में दिया रहेगा करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो स्टूडेंट्स ये भी डेप्रिसिएशन का ही नाम है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्यों दिया जाता है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि हम इस डेप्रिसिएशन मनी से, जो फंड में डेप्रिसिएशन का पैसा जमा होता है, उससे हम एग्जिस्टिंग फिक्स्ड असेट्स को नए कैपिटल असेट्स के यूनिट से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग फिक्स्ड असेट्स विद न्यू वन, दैट इज व्हाई डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट जो इसका नाम है वो देख लीजिए, दो नाम और है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। इसे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स विच हैव बीन यूज्ड अप और कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन 1 ईयर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर कोई मशीन है और इस मशीन में 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, कितने साल के लिए लग, डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए लगता है? 1 ईयर के लिए। तो अगर इस मशीन में 2 लाख का डेप्रिसिएशन 1 साल में लग गया, इसका सिंपली मतलब हुआ कि प्रोडक्शन करते करते ये मशीन, प्रोडक्शन वाइल डूइंग द प्रोडक्शन, ये मशीन 2 लाख के इक्वल क्या हो चुकी है? यूज्ड अप, यानी कंज्यूम्ड। यहां पे ये माना जाता है कि कैपिटल असेट्स का कंजप्शन हो चुका है 2 लाख के बराबर 1 साल में। कंजप्शन कैसे हुआ है? प्रोडक्शन प्रोसेस में हुआ, प्रोडक्शन करते करते इसका हो गया। इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, यानी फिक्स कैपिटल का 1 साल में डेप्रिसिएशन के बराबर कंजप्शन हो चुका है, या इसे कैपिटल कंजप्शन अलाउंस का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड तैयार किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद, 1 साल में ही इसका कंजप्शन होता है। तो याद कीजिए, मैंने इंटरमीडिएट गुड्स वाले में एग्जाम्पल में करवाया था। इसीलिए ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में 1 ईयर में ही क्या हो जाते हैं? यूज्ड अप हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज कैपिटल लॉस। ओके, डेप्रिसिएशन तो हम लोगों को पता ही होता है, बट डेप्रिसिएशन से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस डेप्रिसिएशन में स्लाइट डिफरेंस होता है। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब ही फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स था, कैपिटल लॉस का मतलब ही फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, बट वहां पे रीजन कुछ और था। यहाँ पे रीजन क्या है? ड्यू टू एक्सीडेंट्स या एक्सीडेंटल डैमेज या थेफ्ट, चोरी हो जाना, नेचुरल कैलामिटीज का मतलब जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स या फायर, कोई नेचुरल तरीके से अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती, नेचुरल कैलामिटीज आ जाता है, या अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस। देखो यहां पे वर्ड अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब हुआ अनप्रेडिक्टेबल, मतलब कोई नहीं जानता है कि ये कब हो जाएगा और कब नहीं हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल या अनफोर्सीन बोलते हैं। जैसे अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस में क्या आ गया? इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। इकोनॉमिक रिसेशन मतलब आर्थिक मंदी आ जाती है। जैसे मान लो किसी को नहीं पता था अभी कोरोना वायरस है ना, अभी कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस के कारण पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल गई, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो कोई नहीं जानता था। तो इस तरीके से
अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या नेचुरल कैलामिटीज या एक्सीडेंट्स या थेफ्ट्स, इन सब चीज के कारण अगर फिक्स्ड असेट का वैल्यू कम हो जाता है तो उसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस बोलते हैं। बट इसके लिए कंपनी जो फर्म होता है कोई भी रिजर्व फंड तैयार नहीं करते। अभी मैंने बताया था ना, कैपिटल लॉस के लिए हर साल डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है ना, और उसमें हर साल फर्म डेप्रिसिएशन के बराबर जो है कैश या मनी क्रेडिट करके रखती है। लेकिन कैपिटल लॉस के लिए इस तरह का कोई फंड फर्म तैयार नहीं करती, क्योंकि फर्म के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। फर्म इन रीजंस को नहीं जानती कि कब हो जाएगा और कब नहीं होगा। इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक है, जो देख लेते हैं। एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। तो देख लेते हैं। पहला डिफरेंस मीनिंग में है। मीनिंग में क्या है, देखो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, पर यहाँ पे रीजन क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यहाँ पे रीजन क्या है, अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, नेचुरल कैलामिटीज, दैट एटसेट्रा। दोनों के मीनिंग में फर्क है रीजन का। अफेक्ट, इससे कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हैम्परिंग नहीं होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मली चलता रहता है, डेप्रिसिएशन लगता रहता है, बट प्रोडक्शन चलता रहता है। बट इस तरह की अगर कोई घटना घट जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाता है या इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाता है, हैम्पर्ड हो जाता है। प्रोविजन का मतलब अभी मैंने बताया कि जनरली जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं वो प्रोविजन तैयार करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, बट नो सच प्रोविजन इज मेड फॉर कैपिटल लॉस। ओके, तो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस। तो स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, इफ यू loved my concepts, my notes, then like my video and subscribe my channel. Thank you very much.